स्वागत है आप सभी का संतोष करेंगे माची वाणी स्वा। आज का विषय है उद्दिष्ट त्याग। उद्देश्य से बना हुआ भोजन, जो निमित्त से बनाया हुआ भोजन है उद्देश्य। साधु के निमित्त से, साधु के लिए बहुत सारे साधु हैं। अब कहेंगे आपका इसमें विषय आ सकता है, संत भवन में चौका लगता है, ठीक है, वो भी उद्देश्य है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, संत भवन में चौका लगता है, वो चौका बनता है। 4 साधु है, 5 साधु है, 6 साधु है, 7 साधु है, 2 साधु है, 3 साधु, ठीक है, चौका बना। अब साधु उनमें से कौन सी चीज लेंगे, कौन सी किसके लिए क्या बना भैया, किसके लिए क्या बना नहीं पता, नहीं पता ना, मीनू नहीं दिया ना। और बना तो यदि साधु 3 आए 4 आए, कौन क्या लेगा नहीं पता, ठीक है ना। घर में चौका लगाओ, लेकिन उस चौके में सिर्फ इतना खाओ। संत भवन में चौका लगाओ, सिर्फ ये लगाओ कि हम चौका लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप चौका के निमित्त, हमारे निमित्त, माता जी के लिए, माता जी के लिए, माता जी के लिए नहीं, हम चौका लगा रहे, क्या लेंगे वो उन्होंने पता नहीं। मैंने कहा था घर चौका लगाओ, लेकिन आप अपने भोजन बनाओ। मैं कुछ सिर्फ मेहमान बन करके नहीं रहना चाहती। क्या मैंने क्या कहा ना, मैं मेहमान बनकर के नहीं रहना चाहती हूँ, मेहमान बनकर के जीवन जीना नहीं चाहती हूँ। मैं आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके अपना बनकर के जीवन जीना चाहती हूँ। और आप अपने लिए भोजन में क्या बनाते हो, क्या आप अपने लिए रूटीन में क्या बनाते हो। मैं मानती हूँ अच्छे से अच्छा बनाओगे, 1 मिनट हो सकता, 2 हो सकता, घर में है ना, हो सकता 1 नमकीन होगा, है ना, 1 चटनी होगी, मैं मानती हूँ, उसके लिए है ना, रोटी होगी, है ना, 2 सब्जी होगी, 1 तो दाल होगी, बस ज्यादा तो नहीं होगा ना। मेहमान नहीं बनोगे तो क्या बनोगे आप। और यदि आपने मुझे मेहमान बनाया था, आपने कहा माता जी, आपने कहा तो कि घर में भोजन नहीं शुद्ध ये चौका, बिल्कुल यही थे ना बच्चा। हाँ, जब चौका लगता है तो क्या करते लोग, भाग समझते हैं, और भाग समझ करके 50, 100, 56, 200 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। और वो व्यंजन के चक्कर में दूसरे का क्या होना है, हम तो ये कर ही नहीं सकते क्या। और साधन ले क्या, माता जी अपने भी दिया, माता जी भी आपकी तरह नहीं है, माता जी भी आपकी तरह भी है, कोई अलग से नहीं है। यदि जब आपकी जैसी है तो भोजन भी आपकी जैसी। माता जी तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सभा के लिए मेहमान नजर आते। जब सुनील भैया चौका लगाते तो वो कहते हमारे घर तो मेहमान आए, कब आते। जब सागर भैया के भैया चौका लगाते तो कहते हमारे घर में माता जी कब आते। जब जीतू जी चौका लगाते तो जीतू जी भी यही बात कहते। सतीश जी चौका लगाते तो सतीश कहते हमारे घर में 1 बार आना है माता जी को। अभिषेक कहता हमारे घर 1 बार आना है। रामावतार जी कहते हमारे घर में 1 बार आना। तो ये यही क्रम चलता रहा तो क्या हुआ,
हम तो सबके लिए मेहमान हो जाएंगे। आपका अपनापन, आपका प्रेम, आपकी तरह जीवन कब जी पाएंगे? और जो मेहमान की तरह भोजन करेंगे तो बताइए क्या होगा? बीमारी होगी, अस्वस्थ भी होंगे, होंगे कि नहीं? बराबर। इसलिए हमने आपको ये कहा था, कभी कभी हमारा मन भी करता है हम माँ के हाथ का भोजन करें। क्या 365 दिन मेहमान बने रहते हैं हम? 365 दिन में हम मेहमान की तरह जीवन जीते हैं। हमारा भी तो मन करता है कि हमें भी माँ के हाथ का भोजन मिलेगा। हम भी उस श्रावण के घर जाएंगे तो कैसा भोजन करेंगे? माँ की तरह। अर्थात हमारा उद्देश्य इतना था, जोकर लगा रहे बहुत अच्छी बात है, पर हमें बहुत सारा मान देखा, हम घबरा जाते हैं। आपने 4 थाली रख दी, 5 थाली रख दी, और जब आप भोजन करने बैठते हो 10 दिन के आप उपवास भी करते हो, तब भी आप भोजन करने बैठते हो तो बताओ आप कितने थाली में भोजन करते हो? आपकी 10 थाली रखी रहेंगी, लेकिन हमारी तो प्लेट छोटी है ना, हमारी स्पून भी छोटी है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य है, उद्देश्य हमारे निमित्त से मत बनाओ। आप अपने निमित्त से चौका लगाएंगे, अपने निमित्त से भोजन बनाएंगे। आज मैं शुद्ध भोजन करूंगा, आज मैं शुद्ध भोजन करूंगा। अब उस भोजन को आपने अपने निमित्त से पकाया। अब आप शुद्ध भोजन कर ही रहे हो तो आपके मन में आएगा, नहीं आज मैं पड़गाहन भी कर लूं। मेरा कितना पुण्य है जब मैं शुद्ध भोजन का नियम ले रहा हूँ कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा, तो देखो तो सही मेरा कितना पुण्य है। और तुम्हारा पुण्य हुआ, तुमने पड़गाहन किया और तुम्हारे पुण्य से तुम्हें पड़गाहन करने का सौभाग्य मिल गया। अब बताइए कितना आनंद आएगा। आज मैंने शुद्ध भोजन का नियम लिया था, उस शुद्ध भोजन के पुण्य के योग से आज मुझे महाव्रती का पड़गाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज जो मेरे लिए भोजन पका था, धन्य भाग्य मेरे, अब भाग्य मेरे कि मैंने जो शुद्ध भोजन अपने निमित्त बना था, वह शुद्ध भोजन मुझे साधु के कर पात्र में रखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वही रस जो तुम्हारी थाली में आता था, वही चपाती, वही सब्जी, और वही तुमने साधु के कर पात्र में रखी। उस दिन साधु का कोई त्याग नहीं हुआ, देख लेना। उन्होंने मीनू भी नहीं दिया, आपने थाली दिखाई, कोई त्याग नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें पहले महसूस हो जाएगा, वो विशुद्धि उनके और उन्हें आ जाएगा, उनके ज्ञान में आ जाएगा कि आज मैं मेहमान बन के नहीं आया हूँ, आज मैं अपने साधुचर्या का पालन करने के लिए आया। साधुचर्या का पालन मेहमान बनने से नहीं होता है। यदि मेहमान बनकर के भोजन करेंगे तो चर्या में प्रमाद भी होगा, और आप मेहमान के लिए बुलाओगे तो आप ज्यादा समय तक ठहरा नहीं सकते। जब आपके घर मेहमान आते हैं, अतिथि आते, तो आप कितने दिन माता जी अभी मंदिर नहीं आ सकते हैं क्योंकि घर पर मेहमान आए हैं। क्यों मेहमान आए हैं तो क्या करना पड़ेगी? उनकी आग भगत, उनके नाश्ता, उनके भोजन, सारी चीजों में लगे रहो। मंदिर छूटेगा, प्रवचन छूटेगा, पूजा छूटेगी, अभिषेक छूटेगा, और हम क्या कह रहे? आप नियम रखोगे, हम शुद्ध भोजन करेंगे। तो बताओ क्या होगा? साधु कितने दिन रहेगा? थकोगे क्या?
थकते कब है? मेहमान की आवागमन करने में थकते हैं। समझ रहे हैं? मेहमान की तरह ध्यान रखने में थकते हैं। यदि अपना मान के रखोगे तो थकोगे नहीं। इसलिए वो बात आचार्य भगवंतों ने चौका की बात सुक्ति बताई, सुक्त भोजन करते हैं साहब। और जिस दिन तुम्हारे घर में चौका बने उस दिन तुम पहले ही कह देना, भाई आज मैं सुक्त भोजन करूंगा, मेरा नियम है। बनाने वाले को नहीं पता तो तुम जाके बोलो आज मैं सुक्त भोजन करूंगा। आप अपना मेनू दो ना, आज मैं भोजन में ये ग्रहण करूंगा। अब जो आप अपना मेनू दोगे तो क्या वो पकेगा, उसी में से शुद्ध आप क्या करोगे? साधु को खिलाओगे। आप क्या कहोगे? आज साधु आएंगे तो बहुत आइटम मिलेंगे, बहुत सारे साधु आएंगे तो ये व्यंजन पकेंगे। तो मतलब क्या है? साधु के निमित्त तो बनाया जा रहा है। वो आएंगे कहाँ? नहीं, बिल्कुल गलत। हमें अपने निमित्त शुद्ध भोजन बनाना है। और अतिथि संविवाह व्रत कैसे पड़ेगा? अतिथि संविवाह व्रत कैसे पड़ेगा? जब हमने अपने निमित्त बनाए, उसमें प्रदान किया और त्यागी व्रती महाव्रती आ गए और हमने अपने अधिकार से उसको उसमें से दे दिया। आप बताइए, दान करने के लिए आप कमाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप अपने कर्तव्यों को करते हैं? आप शॉप पर बैठते हैं, कोई जॉब करता है, सीए साहब सी, आप सीए किस लिए? दान करने के लिए आप सीए बने क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत उद्देश्य। जिस समय आप सीए हुए, जिस समय आपने जॉब की, उस टाइम आपका उद्देश्य था परिवार का पालन, माता पिता की हेल्प, सेवा, अपने बच्चों की, अपनी स्वामी की। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप जो धन कमा रहे हैं, धन का अर्जन कर रहे हैं, उसमें ही धर्म कर रहे हैं। आप इस उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं कमा रहे। मैं लिख करके कह सकती हूँ कि मैं इतना दान करूंगा, इसलिए मेरा माता जी क्या हो आशीर्वाद दो ताकि दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, सैलरी बढ़ जाए। हाँ जी, अभी हम आपसे बात पूछेंगे क्योंकि ये कहने का तात्पर्य हमारी क्या हो जाए, पोस्ट चेंज हो जाए, लेकिन उसमें उद्देश्य क्या है? आपकी सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ने के बाद क्या आपने सोचा जितनी सैलरी बढ़ रही वो हम धर्म में दान करें? नहीं ना, नहीं सोचा, नहीं सोचा। इससे तो सिद्ध हो रहा है हम कहते तो कुछ है, होते कुछ है। क्योंकि आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ राज में एक बहुत अच्छी 17 नंबर के कार्यक्रम में स्पष्ट लिखा है। एक व्यक्ति कहता है मुझे दान करना है इसलिए मैं कमा रहा हूं, मुझे मंदिर बनवाना है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दिन भर मेहनत कर रहा हूँ। तो उसके लिए आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कारिका कह रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ राज में, त्यागाय श्री सेविता मविता संचिनोतिया स्वाशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। पूज्यपाद स्वामी ने पहले ही कह दिया और मूर्ख है जो कह रहा है मुझे दान करना है उसके लिए मैं पाप कर रहा हूं। दान के लिए पाप करना, त्याग श्री ऐसे वित्त, त्याग करने के लिए मैं वित्त का संचय कर मविता संचय होती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऊपर कीचड़ डाल रहा हूँ। मुझे नहाना तो है भैया, नहाना तो है, उधर से यहाँ तक आए सफर में डरते तो क्यों ना करो।
पीछे सीवर का टैंक खुल गया है, पूरे नाले में कीचड़ हो रहा है। अब नहाना तो है, तो पहले क्या करो, उस कीचड़ में ना डुबकी लगा के आओ। क्या आचार्य भगत यही कह रहे हैं कि नाला खुला हुआ है, उस नाले में क्या करूं, पहले सतीश भैया नहाना तो है, तो क्यों ना हम पहले नाले की सारी नाले की गंदगी अपने ऊपर लगाएं, उसके बाद हम नहाएं। ये कौन सी अच्छी बात है? नहीं ना, जब नहाना है तो पहले कोई गंदगी नहीं लगाना है। वो क्या करता है, जो लगे उसको ही धोना है। अर्थात जो हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य मान करके, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य मान करके, अपने दायित्व मान करके जो आप धन का संचय कर रहे हो, और धन संचय करने से झूठ बोलना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, मायाचारी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, परिग्रह रखना पड़ता है, सब कुछ 5 पाप होते हैं। 5 पाप के बिना धन का संचय होता नहीं है। अब धन के संचय करने में जो पाप किए हैं, तो हम क्या करते हैं, दान करके, धर्म करके उस पाप के संचय से मुक्त होने का उपाय करते हैं। तो कितना करें, जो आप कमा रहे हो उसी में से आप निकालिए, अपनी परसेंटेज बनाइए कि हम अपने जीवन का 10% दान में लगाएंगे, 5% कुछ तो निकालिए। लेकिन वो नहीं है। उसके बाद कैसे, क्यों नहीं, 10 भी कहते नहीं भाई, अपन तो 5%। जब 5% भी निकालने की बात आ जाए, वो सैलरी बढ़ जाए, इतना सारा दान करना पड़ेगा, फिर वहां पर परिग्रह आ जाता है अंदर ही अंदर। समझ से अर्थात कहने के लिए, दान के लिए भी आचार्य, धर्म करने के लिए भी आचार्य भगवान ने जो संचय कर रहे हैं उसी में से त्याग की बात कही है। ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट प्रेमचंद जी बैठे था वो कमाते थे और इनकी श्रीमती प्रेमलता थी। ऐसे मैं आपको नोएडा सेक्टर 50 की बात बता रही हूँ, 2024 का छात्र मास समारोह वहां पर हुआ। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था जिस प्रोग्राम में दादी दान ना देती। क्या मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जिसमें दान ना देती हो, जिसमें बोली ना लेती हो। कोई सा भी भगवान जी का कल्याण, कोई सा भी लड्डू चढ़ना हो, पहले सबसे पहले प्रेमलता दादी। किसी का पाठ प्रक्षालन हो, प्रेमलता दादी। किसी को कोई भी प्रोग्राम कौन करा रहा है बताओ अभिषेक? दादाजी का धन करा रहा, धन के साथ साथ वो धर्म, और दूसरी बात कितनी सेवा उन्होंने संघ की। क्या मैं कह रही हूँ, आज बैठे तो संघ भी, प्रेमलता दादी और प्रेमचंद दादाजी, उनकी सेवा और प्रतिबंध निर्विकल्प रखा, हमें निर्विकल्प रखा। आज दादी नहीं है, मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन हाँ दादी गई, लेकिन दादी का मरण भी कैसे, दादी ने समाधि भी की, क्योंकि बात बता रही हूँ, समाधि भी की, मरण भी हुआ, तो उन्होंने जिसके लिए जो बोला, जहां के लिए जो द्रव्य दान में देना, जहां पे जो बोली ली, जिन साधु भगवंतों को जो कहा कि जाने से पहले, अंतिम श्वास लेने से पहले दादी ने क्या कहा था, तब पता है, धर्मात्मा की बात बता, हमने वहां के लिए इतना दान बोला, वो आप करा देना। हमने उनकी सेवा के लिए कहा, कौन कर, धर्म, धन तो सबके पास होता है, लेकिन अंतिम श्वास तक ऐसा ध्यान रखना। और वो दादी ऐसी समाधि, जो मतलब दादाजी ने दीदी के मोबाइल पर फोटो भेजी और संदेश भेजा कि दादी गई, और तो वो दादी की फोटो देख करके ऐसे, मतलब चेहरा देख करके व्यक्ति निर्णय करते हैं कि व्यक्ति कहाँ गया। मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आगम में ये वर्णन आया है, चेहरा देख कर ही बता सकते हैं जीव की गति कौन सी हुई। अर्थात वो दादी जितनी सुंदर पहले थी, उससे भी ज्यादा सुंदर कब लग रही,
जब उन्होंने इस देह से आत्मा को विदा किया तो भी उनका चेहरा तेज किस पर आया? किसका फल है? ये उस धर्म का फल, अर्थात उस फोटो से दिख रहा, अर्थात उसके बाद देखिए, अब दादी तो धर्मात्मा थी, दादाजी तो नहीं थे। कौन कहता है? कहने वाले कह, लेकिन देखिए देखने वाले कह रहे दादी भी नहीं है तब भी दादाजी धर्म करने। एक दिन पहले बोल दिया था कि 24 तारीख के प्रोग्राम में दीदी को हम जरूर आए। सोचिए कौन कह रहा? अर्थात जो धर्मात्मा होता है तो हमें जिनका संचय त्याग के लिए नहीं करना, दान देना है इसलिए हम कमा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का संचय कर रहे हैं और इसमें से मुझे दान करना है, इसी में से मुझे धर्म करना है। और उसमें से धर्म करेंगे तो क्या करेंगे? धर्म करने के लिए अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा सीमित कर लेंगे। क्या ऐसा तो नहीं करेंगे कि दान करना है तो हम बहुत ज्यादा पाप करने लग जाए? नहीं, वो अविवेक बोधता कहलाएगी। हमें दान करना है अपने ही द्रव्य में से, तो क्या करेंगे? हम उसके लिए अपनी आवश्यकताओं को फालतू फिजूल के जो खर्च कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। और क्या करेंगे? उस द्रव्य को दान में लगाएंगे। उस दान से जो पुण्य होगा, उससे जो धर्म होगा वो बहुत फलदायी होगा। क्योंकि एक तो हिंसा छूट गई, एक हिंसा छूट गई कि आपने अपनी आवश्यकताएं सीमित कर दी। दूसरी बात क्या हुआ? आपने और झूठ नहीं बोला, हिंसा नहीं की, चोरी नहीं किया। तो ऐसे ही चौका में माता जी के लिए तो क्या, माता जी यूं तो कहती है लाइट नहीं जलाओ, यूं तो कहती है एसी जलाओ, वो आप चौका लगा रहे और कोई समस्या नहीं। आप अपने लिए शुद्ध भोजन बनाइए, अपने लिए सब कुछ तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद आकर के माता जी हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, श्रद्धा के हमने बड़ी मेहनत से बनाया, नहीं होना बिल्कुल नहीं होगी। तुमने आपने मेरे लिए बनाया, बिल्कुल नहीं होगी। आपने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने लिए बनाए। और जो अपने लिए बनाता है, मैं कह रही जीतू भैया, जब जीतू भैया के घर चौका गए ना तो मैंने कहा था आज के दिन में, आज के दिन में सुनिए, आज के दिन में एकता के अनुरूप नहीं जुड़ूंगी, आज के दिन में किसी के अनुरूप नहीं जुड़ी। आज जीतू भैया के घर गई हूँ तो आज मैं माँ के अनुरूप जीवन जिए था ना। कोई चीज नहीं करना था, जो बनाया जैसा बनाया वैसा चाहिए। अर्थात उसमें क्या होती है? विशुद्धि, उस दिन की एनर्जी, उस दिन की ऊर्जा, उस दिन के भाव बिल्कुल अलग होते हैं। और कभी कभी के भाव, जैसे क्रोधी व्यक्ति आहार करा था तो दिन भर क्या आता? क्रोध। गुस्सा करने वाला व्यक्ति आहार करा था तो मालूम क्या होता? दिन भर गुस्सा। सुबह सुबह मंगलाचरण की तुम जैसे कराओगे ना वैसे ही होगा। यदि सुबह सुबह मंगलाचरण तुमने डांट से शुरू करवाया ना तो दिन भर डांट खाना पड़ेगी। और दिन भर सुबह सुबह यदि कहने का तो अपना मंगलाचरण कैसे होना चाहिए? अच्छे से होना चाहिए। अर्थात सुबह के प्रातः वेला का मंगलाचरण कैसे होना चाहिए? दिन मिला तो मंगलाचरण अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन, गुरु वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, जो भी चीजें हैं, और कुछ भी पूज्य गुरुदेव कहते थे हमारे गुरुदेव। अपन ने किसी से पूछा कुछ, भैया दान दोगे ना? हाँ देंगे माता जी। एक काम करो ना, समर्पण क्या होता है? दान दे दो ना। समर्पण भैया, समर्पण क्या होता है? दान दे दो ना। समर्पण क्या होता है? अब हमने कहा समर्पण क्या होता है, हम मुंह फुला के बैठ गए, हम बोले
समझ रहे? अब क्या हो गया? अर्थात तुम्हारे पास था तो तुम दो, तुम्हारे पास नहीं था तो तुम दोगे क्या? अर्थात तुम कहते हो लेकिन देते नहीं हो। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, आपके पास वस्तु है, अब दो ना। अर्थात यदि कहा तो मुझे गुरुदेव कहते यदि किसी ने कोई चीज कही और कोई बात कही इसको बोलो, और नहीं बोला तो गुरुदेव कहते हैं ये भिखारीपन अच्छा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ये भिखारीपन अच्छा नहीं है। गुरु जी ने कहा कि इतना सुनाना, तो ये भिखारीपन नहीं, दरिद्रता नहीं दिखाएंगे, सुना के रहेंगे। क्या सुना के रहेंगे? आज हम कह रहे हमने तत्वार्थ सूत्र याद किया ना गुरु जी की डाल पे। आज हम कह रहे हमने समय सार के 2 अधिकार याद किए ना। पहले दिन सतीश भैया पूरा उपवास हो गया था, दूसरे दिन गुरु जी का भी उपवास होने वाला था। गुरु जी का उपवास होने वाला था, लेकिन हमें ना गुरु जी ने बिठा कर पूरे 72 गाथाएं जब तक समय सार की नहीं सुनती तब तक वो 11:20 तक उन्हें नहीं दिया। जब सुन ली उसके बाद गुरु जी ने आहार पर उठी। ऐसे ही नहीं, असल होकर ऐसे ही हम आपको गाथा सुनाए। गाथा सुनाने में हमारे गुरुदेव का हमारे प्रति समर्पण अधिक रहा है, तब कहीं जाकर के हमारे माथा में वो गाथा से हुई है। आज यदि हम कहते हैं तो आप कहते नहीं माता जी नहीं दादो नहीं दादो नहीं, लेकिन नहीं दादते तो एक महीने में भी 15 गाथा भी नहीं हो रही है। क्या कर रही है? कुछ चराया जाता, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, इस दिन ऐसे ऐसे करके हमारे लिए तो हमारे गुरुजी गिफ्ट लिया करते थे। हमारा बर्थडे आए तो कहते थे बेटा इतनी गाथा सुनेंगे, एक ग्रंथ सुनेंगे। आचार्य का उत्सव आए तब भी आचार्य कहते थे हम एक ग्रंथ सुनेंगे। और आप तो हमने भी कहा हमारा उपहार हमें दो, हमने भी कहा हमारा उपहार हमें दो, और हम अनाज करते होते। हमने भी क्या कहा हमारा उपहार दो वरना हमारा अनाज करते। क्या? क्योंकि जब तक नहीं सीखोगे तो सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि ना बच्चे क्या उनको उल्लू बनाते हैं। जैसे श्रावक क्या है बच्चे के माता जी श्रावक दो बच्चे, माता जी आपके लिए नहीं बनाया, गरम नहीं बन रहा तो पहले बना रखा। माता जी हर चीज जानती है कि चौका लगा रहा कि भैया जी के लिए भोजन बना रहा। माता जी हर चीज जानती है कि वास्तव में ये चौका है, ये हमारा निमित्त है कि ये तुम्हारा निमित्त है। तुम्हारे निमित्त में माँ का प्यार होता है। क्या? तुम्हारे निमित्त में माँ का प्यार होता है, और हमारे निमित्त में चौके का भाव होता है, अतिथि का प्यार होता है। क्या? तुम्हारे निमित्त के भोजन में माँ का प्यार होता है, पिता का स्नेह होता है, भाई की भावना होती है, और हमारे निमित्त से बनता है तो अतिथि का स्वाद होता है, अतिथि का भाव होता है। इसलिए जो 11 प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाओं में उत्तिष्ठ त्याग भोजन, क्या प्रतिमा है ना, उत्तिष्ठ निमित्त से बना हुआ। जैसे हमने किसी की बयावृत्ति की, हमारे शरीर में 3 माता जी है, 3 दीदियां हैं। हमने कहा सतीश भैया आज ना माता जी अस्वस्थ है, आना लाइव भोजन खिचड़ी बना, ठीक है? हमें बयावृत्ति करनी थी, हमने बनवा दी, हमने बयावृत्ति करनी थी, हमने पकवा दी। अब हम क्या करेंगे? मेरे खिचड़ी का त्याग। जिस दिन मैं कोई बयावृत्ति करती हूँ, जिस दिन किसी को मार्गदर्शन किसी के विषय में देती हूँ, उस दिन उस वस्तु का त्याग मैं करती हूँ स्वयं।
क्योंकि उद्दिष्ट त्याग को मैंने अपने लिए नहीं बनवाई और हमने ले ली, तो सामने वाला क्या सोचेगा और आगम में क्या लिखा है, अपने लिए नहीं बनवाई, वो भैया वृत्ति निमित्त उनकी सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो ऐसा बताया जाए तो साधक एक दूसरे की साधना के लिए, साधना को कायम रखने के लिए क्या करते हैं, बताओ, भैयावंती करके बता देते हैं, लेकिन वो अपना कभी भी नहीं बताते। लेकिन कोई बता रहा हो तो आपको उसके ऊपर कमेंट नहीं करना है। क्या तो चीजें भी कह रही हूं मैं, और आप कहोगे माता जी ने कहा था कि कोई किसी का अपने विषय में बता नहीं सकता, और कोई बता रहा हो कोई भी, तो उसके ऊपर आपको कमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको तो यही कहना वो साधु है, वो साधक है, उनकी साधना जैसे भी पाल रहे, कम से कम हमसे और आपसे तो श्रेष्ठ है ना। वो 24 घंटे में एक बार लेते, लेकिन हमें उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना। ये हमारा और आपका शुक्लिक दर्शन होगा। बस हमें जानना है कि माता जी ने क्या कहा, तो आप चौका लगाना है तो कैसे लगाना है। हम आज हमारी एनिवर्सरी है, शुद्ध भोजन करेंगे। आज हमारा बर्थडे है, आज शुद्ध भोजन करेंगे नहीं। आज हमारा बर्थडे है, आज हम शुद्ध भोजन करेंगे, लेकिन बर्थडे होता तो क्या होता, पार्टी होती। और लोग क्या करते, बर्थडे है तो पार्टी बनाने बाहर जाते, शुद्ध भोजन कैसे करेंगे। एनिवर्सरी है तो क्या करेंगे, अशुद्ध भोजन करेंगे नहीं। आप अपने जीवन में कम से कम मन एक महीने में 4 दिन का, एक महीने में 5 दिन का शुद्ध भोजन का नियम लीजिए, ले सकते। ताकत है, बताओ किस किस में, मैं भी देख, तुम्हारे समर्पण की ताकत हम भी देख लेते हैं कितनी है। बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, महीने में 4 दिन, महीने में 5 दिन। मैंने डेट नहीं दी, तिथि नहीं दी। हाँ दादाजी, रमेश दादाजी, कितने दिन? अष्टमी चतुर्दशी महीने में 4 दिन। अब आपको कब करना, अष्टमी चतुर्दशी जब भी करना था, ठीक है ना, ये नियम आपका। महीने में 4 दिन, कब तक के लिए? आजीवन के लिए। बहुत अच्छी तारीफ। हाँ चलो, और कौन है भाई? हाँ दादी माँ। नहीं नहीं, आप तो ये 1 महीने में कितने दिन करोगे? महीने में 4 दिन कर लोगी। आपकी शक्ति नहीं रही तो बर्फ बना के खिला देंगी, खिला देंगी। आपका इतना पुण्य है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपके लिए भी आशीर्वाद। 4 दिन शुद्ध भोजन कैसे, जैसे सातों को खिलाते मर्यादित, समझ गए। और वही हादसा कितने दिन? महीने में 4 दिन। भैया राकेश, अब तुम भी ले लो, तुम्हारी बीवी ने ले लिया, बहुत अच्छी बात। और कोई महीने में 5 दिन, पीछे वाली दादी, बहुत अच्छा। कितने लोग हो गए हैं? 5 लोग हो गए, 6 लोग हो गए। और कोई एकता, तुम 1 दिन का भी नियम ले लो, 1 दिन का नियम ले लो, महीने में ले लो। जल्दी से बोलो, महीने में 1 दिन शुद्ध भोजन करेंगे। वो तो भी कर रहे हैं भाई, महीने में 1 दिन शुद्ध भोजन करेंगे। 1 बार नहीं, दिन में भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। 3 बार भी कर लो तो भी चलेगा, 4 बार भी, ठीक है ना भैया? सोनो। हाँ तो हमने हम ले लो तो मिलेगा ही, ले लो भैया। महीने में तो नियम तो तुम्हें भी लेना पड़ेगा, पुण्य तो तुम्हारा। दे दे भाभी, दे देंगे, कह रहे दे दो, नहीं दे, क्यों नहीं मिलेगा? चलो बाद में समझेंगे तुमसे, ऐसा हो नहीं सकता कि ये दे दें, ठीक है? आज नहीं, 1 महीने में 1 दिन, ठीक है?
कितने दिन करेंगे तब? 1 साल। महीने में 1 साल तक का, मतलब 12 दिन शुद्ध भोजन करना है। 1 महीने में 1 दिन, 1 साल में 12 दिन, ठीक है ना? श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा कहाँ से हुई? श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा कहाँ से हुई है? तुम्हें तो देखे रहेंगे हम, तुम्हें तो देखे रहेंगे हम, है ना? अभी तो या रूम में नल्ले के रहोगे और हम देखे रहेंगे। जी तो भैया स्वामी नहीं आई है तुम्हारी, पर तंत्र इसीलिए कह रहे स्वामी नहीं आई है। सभी भैया की स्वामी नहीं, महीने नहीं, साल में 4 दिन कर लेंगे हम। बहुत अच्छा कि अभी हमारी जीवन संगिनी नहीं आई, लेकिन फिर भी हम 1 साल में 4 दिन शुद्ध भोजन का नियम लेते हैं। लेकिन जब स्वामी आ जाएगी तो बढ़ जाएगा, लेकिन 1 साल में 4 दिन का। दादाजी आपकी नहीं आई कोई बहू और कोई? चलिए बहुत अच्छा। राम अवतार जी आप बहुत अच्छे, श्री राम का अवतार है आप तो, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बताओ राम अवतार जी आपकी स्वामी आई क्या? कहाँ है? अच्छा बैठी है तो राम अवतार जी कहाँ है? अरे रे भाई, भाभी जी आप कोई पकड़ना साथ ही रह लेना। भाभी, हाँ संजू भाभी, बताओ महीने में जल्दी बताओ। कुछ नहीं बनाना, दाल रोटी सब्जी, समझ गए? 1 महीने में 4 दिन, 2 दिन कर लो अभी, महीने में 2 दिन, ठीक है ना? महीने में 2 दिन भोजन करेंगे, मम्मी पापा को भी कराएंगे, ठीक है? महीने में 2 दिन। अब तुमने नियम लिया, सुनो, तो तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारे पापा का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में। क्या? जिसने नियम लिया 6वां हिस्सा इनका भी तुम्हारे खाते में, ठीक है? और उसने तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने परिवार के सदस्यों को नियम दे दो कि आज तुम्हें शुद्ध भोजन ही मिलेगा, तो सबका 6वां हिस्सा तुम्हें मिलेगा। कितने? अब वो तुम लेना है, तो बताओ अब आप कितने साल के लिए नियम ले रही हो? अभी 1 साल का, ठीक है? 1 साल का लो, फिर मिलेंगे अपन, है ना? फिर मिलेंगे कि नियम के साथ। और कोई की बहू बैठी है किसी के, क्योंकि ना दादी माओ को देना कठिन लगता है 1 साल करने से। दादी अम्मा डेली करती है, ठीक है, बहुत अच्छे से डेली करती है, बहुत अच्छे। और कोई रह गया? हाँ श्रद्धा, कितने दिन? 3 दिन, ठीक है। 1 महीने में 3 दिन, तो कब तक का? अभी 1 साल, ठीक है, फिर मिलेंगे। चलो इसके साथ भी उस पर तुम्हारा भी 3 दिन, बहुत अच्छा। 2 दिन, ठीक है, का ठीक है। अब महीने में 2 दिन। अब इसमें एक चीज और बताऊं, इसमें और जबरदस्त पुण्य संचय करने का उपाय बताओ। 16 का भोजन बनाया, अब जरूरी नहीं है आपको शुद्ध साड़ी पहन के, कोई भी ड्रेस 16 की पहन के बना ली। अब क्या करना, उस दिन मंदिर जी की सूचना पटल पर लिखना, सादर जय जिनेंद्र, आज हमारे घर शुद्ध भोजन बना है। यदि कोई त्यागी व्रती या साधु भगवंत है तो हमें अवश्य सूचना करें, हम पढ़ना करना चाहते हैं। अब आए या ना आए, तुमने सूचना पटल पर लिख दिया, तो उसने तुमने ये लिख दिया मैं पढ़ना नहीं करना चाहूंगी, मैं मतलब व्यक्ति को भोजन कराना। अब वो नहीं भी आए, तुमने भाव से वहां लिखाई, तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। और तुम सोचते रहो ऐसा किस दिन सौभाग्य आएगा जिस दिन शुद्ध भोजन बना हो और पर्दात हो जाए, उस दिन मेरा होगा। मतलब तो उसमें पुण्य बहुत ज्यादा, असंख्यात गुना पुण्य लगता है, ठीक है ना चिंतु भैया?
ठीक है ना। उसने ये नहीं सोचना क्या बना, नहीं। आप मंदिर जी आती हो ना, आती हो ना। मंदिर जी से क्या करना, 2 लीटर अपन से आराम से उठ जाता है। 5 लीटर पानी, जब आपको शुद्ध भोजन करना हो तब जिनके हम पानी की व्यवस्था नहीं, वो मंदिर आते, मंदिर से 5 लीटर पानी ले गए। ज्यादा लगा तो दूसरे दिन फिर मंदिर आते ले गए। उस पानी से ऐसी व्यवस्था, बोर का पानी होना चाहिए या कुएं का पानी होना चाहिए या बारिश का टाका का पानी होना चाहिए। ठीक है, 3 ही जल में आपको बनाना है। अब आपको ये नहीं देखना कि हमें कुआं ही चाहिए, कुछ 3 चीज का पानी है जिससे आप त्यागी व्रती को भोजन दे सको। ऐसा अब आपका मन है क्या तो बोल दो, ले लो महीने में 1 दिन। तुम भी क्यों पीछे हटती हो, इनके पति क्यों बैठे, कौन है, कौन है? अच्छा कमल जी, विमल जी के कमल जी, कमल जी नहीं वो आंटी बोल रहे। चलिए खड़े जल्दी बोलो भाभी, क्या है विचार? 1 साल का ले सकते, लेना है? नहीं है, दान मत दबाओ। तुम्हें लेना हो तो अच्छी बात, नहीं लेना तो और अच्छी बात। ठीक है ना। बाकी क्योंकि ना महिलाएं ले सकती है बना के, और दादी माँ आप लोगों को तो नहीं लेना, पर आदि नहीं। हम क्या शुद्ध भोजन की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ अभी से तुम्हारे लिए नियम देने के लिए तुम्हारी श्रीमती की आवश्यकता पड़ेगी। और सोनू ना फोर्स जरूर कर रहा, लेकिन सोनू भैया ने स्वयं नियम नहीं दिया। हाँ अभी तो सबके पल, इस महीने सुनो, इस महीने में तो पल ही सकता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। कहने का तात्पर्य है हमारा ये है। और फिर जो लोग ना देखो, इसमें एक और उपाय है जी तो भैया नया, ये तो घर की हो गई। एक नया उपाय ये है कि जो पुरुष वर्ग कहते कि हम कैसे करें, हम लेना तो चाहता हमारे यहाँ पर बनाने वाले